दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या आपको मालूम है चीन की बराबरी क्यों नहीं कर सकता हिंदुस्तान? ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम अपनी इस वीडियो के जरिए अपने देश की बुराई बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, बल्कि हम आपके सामने वो आईना लाकर रखेंगे जिसे देखने की आपको वाकई में जरूरत है। अब जाहिर सी बात है, हमारा देश चाइना से किसी भी चीज में पीछे नहीं है। हाँ, वहां पर थोड़ी बहुत आबादी ज्यादा है, लेकिन हमारा देश उस चीज को भी पछाड़ देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सच है। तो फिर आखिर हम किस जगह पर चाइना से पीछे हैं? इस सच को जानने के लिए चलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इस चीज की असली वजह जानते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, भारत और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनका इतिहास लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो चाइना हमसे बहुत आगे है, क्योंकि हमारे भारत देश को 1947 में आज़ादी मिली थी, तो वहीं चाइना को 1949 में आज़ादी मिली थी। ऐसे में चाइना हमारे देश भारत से 2 साल बाद आज़ाद हुआ था, पर फिर भी चाइना की स्थिति हमसे बहुत बेहतर है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि साल 1960 तक भारत विश्व के सभी देशों से आगे था, लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार और देश को अंदर से खोखला करने वाला यहाँ का नियम कानून इस तरह से पलटी मारता है कि हम आज इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं हमारा भारत कहीं जाकर 5वें स्थान पर आता है। अब भले ही चीन हमसे 3 पायदान आगे हो, लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चाइना 12.32 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी के साथ दूसरे पायदान पर है, वहीं हमारा भारत 2.65 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ 5वें पायदान पर है। अब आप सोच लीजिए चाइना हमसे किस लेवल तक आगे है, और इस चीज का अंदाजा आपको मार्केट में चीन के प्रोडक्ट की भरमार देखकर समझ में आ सकता है, क्योंकि चाहे बच्चों के खेलने वाले हथियार हों या फिर जंग लड़ने वाले हथियार, चीन हर चीज का प्रोडक्शन करता है, और दुनिया भर के बड़े देश मैन्युफैक्चरिंग में चीन को प्राथमिकता देते हैं। अब इसका कोई तो बड़ा कारण होगा ना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चाइना रिसर्च और डेवलपमेंट में अपनी जीडीपी का 2.5% हिस्सा खर्च करता है, जबकि भारत 0.8% हिस्सा रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करता है। चाइना में आपको 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियां मिल जाएंगी, जबकि भारत में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हैं। यानी कि हमारा देश ही चाइना से नहीं पीछे है, बल्कि हमारे देश में चलने वाले वाहन भी चाइना में चलने वाले वाहनों से बहुत पीछे हैं। और हमारी नज़रों में इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए इस एजुकेशन सिस्टम में किसी भी नई चीज़ को करने पर जोर नहीं दिया जाता। और अभी तक हमारे देश की सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस एजुकेशन सिस्टम पर वो चल रहे हैं, वो अंग्रेजों ने फैक्ट्री वगैरह में काम करने वाले मजदूरों को तैयार करने के लिए बनाया है। अब उसी 200 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम के साथ हम देश की उन्नति को नहीं दिलवा सकते ना। और हमारा एजुकेशन सिस्टम तो निकम्मा है ही, उसके साथ साथ रही सही कसर भ्रष्ट नेताओं ने पूरी कर दी, जिन्होंने अपनी तिजोरी भरने के अलावा देश के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। अब दोस्तों, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन आज़ादी के बाद किसी भी सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को सुधार सके, क्योंकि जो सिस्टम अंग्रेजों को अच्छे नौकर देता था, वही हमारी सरकार को अच्छे नौकर बनाकर दे रहा है। तभी तो देश के आधे से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें अपने आप से कुछ करने का मन ही नहीं करता, और करेगा भी कैसे जब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। तो भला कोई बच्चा कर भी क्या सकता है? और इन सब के बावजूद जो थोड़े बहुत बच्चे खुद से करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे देश की सोच उन्हें कुछ करने नहीं देती। लेकिन हमारे भारत के 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी में केवल 74.04% लोग ही पढ़े लिखे हैं, जबकि चीन में 96% लोग आपको एजुकेटेड मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको स्कूल कॉलेज तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन ना ही यहाँ पर क्वालिटी की पढ़ाई होती है, ना ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में किसी प्रकार का सुधार आया है। बच्चों को एक नौकर बनने के लिए तैयार किया जाता है। वो किताबों में लिखी बातों को पढ़े, समझे, उसे रट ले, और फिर उसे रट कर एग्जाम में उलट दे, बस उसके बाद भूल जाए। इसके अलावा हमारा एजुकेशन सिस्टम किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। पर दोस्तों, इन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया जाए तो हमारे देश का पिछड़ा हुआ होने का कारण है हमारे देश की इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ नुकसान पर ही ध्यान दे रहे हैं। जबकि चीन ने अपने देश की आबादी का फ़ायदा उठाया
क्योंकि उसको पता है कि चीन अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। इसलिए उसने न सिर्फ अपना खुद का सर्च इंजन खोला, बल्कि वहां पर लोग ना ही फेसबुक इस्तेमाल करते हैं ना व्हाट्सएप। वहां पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी सुविधाएं भी इस्तेमाल नहीं करते लोग, क्योंकि वहां के लोग वहां पर बने इनोवेटिव एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने देश का पैसा अपने देश में डालते हैं, और डालेंगे भी क्यों नहीं। जब उन्हें अपने देश में सारी सुविधाएं सस्ते दामों में मिल जाती है तो वो क्यों किसी दूसरे देश का फायदा करवाने की सोचेंगे। और यही चीज अगर हमारा भारत चाहे तो कर सकता है। अगर हम चाहे तो अपने ही देश की चीजों को प्रमोट करके, उसका इस्तेमाल करके अपने देश का पैसा अपने देश में ला सकते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो आदत ही उल्टी पड़ गई है दूसरों का फायदा करवाने की, जो हम पिछले 200 साल से करवाते आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों, ये बदलाव का सबसे बड़ा सबक यही है कि हम अपने देश की चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, सरकार को फायदा दें। क्योंकि भले ही हमारे देश की सरकार में भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं है, पर फिर भी इतना तो है ही कि अगर सरकार को 100 रुपए का फायदा करवाया जाएगा तो वो 10-15 रुपए तो हम आम नागरिकों पर खर्च करेगी। और अगर हम इन्हें 5-10 रुपए का फायदा नहीं करवाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका लालच बढ़ेगा और वो सारा पैसा अपने पास रखेंगे। बाकी दोस्तों, आपका हमारे देश की उन्नति के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या लगता है, इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट में बताइएगा। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।